न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले भारतीय टीम के बल्लेबाजों का आया तूफान। तो इसके बाद गेंदबाजी में वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव तो इनके साथ ही हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल और जडेजा ने रचा इतिहास। 44 रनों से न्यूजीलैंड की टीम के खिलाफ जीता मुकाबला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। भारत और न्यूजीलैंड की टीम के बीच आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का महामुकाबला खेला गया, जिसमें टीम इंडिया ने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए पहले बल्लेबाजी में कमाल किया। तो इसके बाद गेंदबाजों ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए न्यूजीलैंड की टीम को क्लीन स्वीप कर दिया। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस महामुकाबले का पूरा हाईलाइट। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रिकेट से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। अगर आप भी टीम इंडिया की इसी दमदार जीत के साथ खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो दोस्तों आज के इस मुकाबले में सिक्का उछला न्यूजीलैंड की टीम के कप्तान ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में, यानी कि न्यूजीलैंड की टीम ने इस मुकाबले में टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया। बल्लेबाजी के लिए पहले भारतीय टीम को आमंत्रित किया। टीम इंडिया की तरफ से दमदार प्लेइंग 11 के साथ भारतीय टीम मैदान पर उतरी, जहां पर एक से बढ़कर एक खिलाड़ी मौजूद हुए। तो वहीं पर न्यूजीलैंड की टीम ने भी शानदार टीम जोड़ते हुए यहां पर दोनों टीमों के नेशनल एंथम के बाद मुकाबले की शुरुआत करने उतरे। टीम इंडिया की तरफ से हिटमैन रोहित शर्मा तो उनके साथ से शुभमन गिल, जहां पर दमदार फॉर्म में उतरे रोहित शर्मा ने पहले ओवर की आखिरी बॉल पर ही हेनरी की गेंद का शानदार आगाज किया और मिड विकेट की तरफ गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और पारी का दमदार आगाज किया। तो रोहित शर्मा ने एक बार फिर तीसरे ओवर की दूसरी बॉल पर भी बड़ा शॉट खेलते हुए गेंद को मिड ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा, यानी कि एक बार फिर दमदार छक्का रोहित शर्मा के बल्ले से देखने को मिला था। लेकिन इसी ओवर की 5वीं बॉल पर शुभमन गिल मैट हेनरी की गेंद का शिकार हुए इनको एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया, जो कि आज के मुकाबले में कुछ खास नहीं कर पाए। 7 बॉलों पर मात्र 2 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद पारी को संभालने आए विराट कोहली ने 5वें ओवर की तीसरी बॉल पर एक और शानदार शॉट खेला और गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और चौके के साथ पारी का आगाज कर दिया। लेकिन 6ठे ओवर की पहली बॉल पर दमदार फॉर्म में उतरे जेमिल्सन ने रोहित शर्मा का विकेट लिया। इनको यहां पर विल यंग के हाथों से कैच आउट करवा दिया। रोहित शर्मा एक बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन विल यंग के हाथों से मिड ऑन के ऊपर कैच आउट हुए, जो कि 17 बॉलों पर मात्र 15 रन बना सके और इनको भी पेविलियन की राह देखनी पड़ी। तो इसके बाद विराट कोहली ने 7वें ओवर की तीसरी बॉल पर एक और शानदार शॉट खेला और कवर पॉइंट की तरफ गेंद को बैकवर्ड पॉइंट की तरफ 4 रनों के लिए एक बार फिर बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो इसी ओवर की चौथी बॉल पर विराट कोहली भी हेनरी की गेंद का शिकार हुए। फिलिप्स ने इनका शानदार कैच पकड़ा, जो कि 14 बॉलों पर 11 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद पारी को संभालने आए श्रेयस अय्यर तो उनके साथ अक्षर पटेल ने मिलकर एक बार फिर शानदार साझेदारी करी और इसके बाद 16वें ओवर की पहली बॉल पर सेंटनर की गेंद का अक्षर पटेल ने शानदार आगाज किया। स्वीप शॉट के जरिए गेंद को एक बार फिर 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर बेहतरीन पार्टनरशिप जोड़ी। तो अय्यर ने 17वें ओवर की पहली बॉल पर ओवरू की गेंद का शानदार आगाज किया और मिड विकेट के ऊपर से गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो इसी ओवर की तीसरी बॉल पर अय्यर ने एक और शानदार शॉट खेला और डीप पॉइंट की तरफ गेंद को एक बार फिर 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी ओवर की चौथी बॉल पर एक बार फिर अय्यर के बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला और इन्होंने एक बार फिर 1 हैंडेड शानदार चौका जड़ दिया, यानी कि 17 ओवर की समाप्ति तक अब टीम का स्कोर यहां से 70 रनों के पार पहुंचने में सफल रहा था। तो अक्षर पटेल ने भी 21वें ओवर की आखिरी बॉल पर एक और शानदार शॉट खेला और गैप ढूंढते हुए गेंद को यहां पर बैकवर्ड पॉइंट की तरफ 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो दमदार फॉर्म में उतरे इनके साथ यहां पर श्रेयस अय्यर ने 25वें ओवर की आखिरी बॉल पर एक और शानदार शॉट खेला और स्क्वायर लेग की तरफ गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो दोनों खिलाड़ियों के बीच यहां से बेहतरीन 50 पार्टनरशिप भी बनती हुई दिखी। तो अक्षर पटेल ने एक बार फिर 27वें ओवर की चौथी बॉल पर एक और शानदार शॉट खेला और मिड विकेट के ऊपर से गेंद को एक बार फिर 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो अय्यर जो कि अब अपने अर्धशतक के काफी करीब थे, तो श्रेयस अय्यर ने 28वें ओवर की तीसरी बॉल पर 1 रन के साथ ही अपनी 50 को पूरा कर लिया।
75 बॉलों पर इन्होंने अपने इस अर्धशतक को पूरा करते हुए भारतीय टीम को मजबूत स्थिति में उतारा एक बार फिर। तो इसके बाद अक्षर पटेल ने भी 29वें ओवर की 5वीं बॉल पर एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को सीधा स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया, यानी कि दमदार छक्का इनके बल्ले से देखने को मिला था। लेकिन अक्षर पटेल भी 30वें ओवर की दूसरी बॉल पर यहां पर सचिन रविंद्रा की गेंद का शिकार हुए। इनका कैच यहां पर विलियमसन ने पकड़ा, जो कि इस मुकाबले में 61 बॉलों पर 42 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। यानी कि एक बार फिर टीम इंडिया की यह शानदार लंबे समय से चल रही पार्टनरशिप टूटती हुई दिखी। तो इसके बाद केएल राहुल ने 32वें ओवर की चौथी बॉल पर एक और शानदार शॉट खेला और चौके के साथ ही पारी का दमदार आगाज कर दिया, यानी कि केएल राहुल के बल्ले से भी चौका देखने को मिला था। तो अय्यर ने 34वें ओवर की दूसरी बॉल पर बड़ा शॉट खेलते हुए डीप मिड विकेट के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो श्रेयस अय्यर ने 35वें ओवर की आखिरी बॉल पर भी एक और बड़ा शॉट खेला और मिड ऑफ के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए 117 मीटर दूर 6 बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया, यानी कि दमदार छक्का जड़ दिया। दोनों खिलाड़ियों की शानदार पार्टनरशिप के साथ ही टीम इंडिया का स्कोर 35 ओवर की समाप्ति तक 165 रनों के पार पहुंच चुका था। लेकिन 37वें ओवर की दूसरी बॉल पर ओवररूक ने श्रेयस अय्यर को भी विल यंग के हाथों से कैच आउट करवा दिया, जो कि इस मुकाबले में 98 बॉलों पर 79 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद पेविलियन लौटे, यानी कि श्रेयस अय्यर की दमदार पारी बिखरती हुई दिखी। तो इसके बाद पारी को संभाल रहे केएल राहुल भी 40वें ओवर की पहली बॉल पर मिचेल सेंटनर की गेंद का शिकार हुए। इनको विकेट कीपर बल्लेबाज लाथम के हाथों से कैच आउट करवाया, जो कि इस मुकाबले में 29 बॉलों पर 23 रन बना सके थे और इनको पेविलियन की राह देखनी पड़ी। तो इसके बाद पारी को संभालने आए जडेजा ने 41वें ओवर की पहली बॉल पर शानदार शॉट खेला और मिड विकेट की तरफ गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए पारी का आगाज कर दिया। तो दमदार फॉर्म में उतरे हार्दिक पांड्या ने भी इसी ओवर की 5वीं बॉल पर एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से सीधा स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया, यानी कि दमदार छक्का इनके बल्ले से देखने को मिला। तो इसके बाद हार्दिक पांड्या ने 45वें ओवर की तीसरी बॉल पर ओवररूक की गेंद को भी बैकवर्ड स्क्वायर लेग के तरफ 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो इसके बाद दमदार फॉर्म में उतरे एक बार फिर हार्दिक पांड्या ने 46वें ओवर की तीसरी बॉल पर भी एक और बड़ा शॉट खेला और कट करते हुए गेंद को ऑफसाइड की तरफ 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। लेकिन इसी ओवर की 5वीं बॉल पर जडेजा मैट हेनरी की गेंद का शिकार हुए। विलियमसन ने एक बार फिर इनका शानदार तरीके से कैच पकड़ा, जो कि आज के मुकाबले में 20 बॉलों पर 16 रन बना सके और ये भी पेविलियन लौटे। आखिरी में पारी को संभालने आए हार्दिक पांड्या के साथ मोहम्मद शमी। तो इसके बाद हार्दिक पांड्या ने 49वें ओवर की दूसरी बॉल पर जेमिसन की गेंद का शानदार आगाज करते हुए एक बार फिर गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो इसी ओवर की तीसरी बॉल पर इन्होंने एक और शानदार शॉट खेला और गैप ढूंढते हुए गेंद को एक बार फिर मिड विकेट की तरफ 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो दमदार फॉर्म में उतरे हार्दिक ने इसी ओवर की चौथी बॉल पर एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को सीधा स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया, यानी कि दमदार छक्का इनके बल्ले से देखने को मिला। लेकिन आखिरी ओवर की तीसरी बॉल पर मैट हेनरी की गेंद का शिकार हार्दिक पांड्या हुए। रविंद्रा ने इनका शानदार तरीके से एक बार फिर कैच पकड़ा, जो कि इस मुकाबले में 45 बॉलों पर 45 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसी ओवर की आखिरी बॉल पर शमी भी हेनरी की गेंद का शिकार हुए। फिलिप्स ने इनका कैच पकड़ा, जो कि इस मुकाबले में 5 रन बना सके थे, यानी कि भारतीय टीम की पारी 50 ओवर में 9 विकेट खोने के साथ ही 249 रन बना दिए, यानी कि न्यूजीलैंड की टीम के खिलाफ यहां से 250 रनों का टारगेट रख दिया। वहीं पर दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने उतरे सचिन रविंद्रा के साथ विल यंग ने पारी को शानदार शुरुआत दिलाई, जहां पर विल यंग ने दूसरी गेंद पर ही शानदार चौके के साथ पारी का आगाज किया। इनके बल्ले से एक और चौका देखने को मिला था चौथे ओवर की दूसरी बॉल पर, लेकिन भारतीय टीम को पहली सफलता मिल गई चौथे ओवर की आखिरी बॉल पर, जहां पर सचिन रविंद्रा हार्दिक पांड्या की गेंद पर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन फील्ड पर खड़े अक्षर पटेल को अपना कैच थमा बैठे और 12 बॉलों
पर मात्र 6 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो इसके बाद पारी को संभालने उतरे विलियमसन ने 5वें ओवर की दूसरी बॉल पर शमी की गेंद का शानदार आगाज किया और दमदार चौका जड़ा। तो एक बार फिर सचिन रविंद्रा ने भी बेहतरीन पारी खेल के दिखाई। इनके बल्ले से भी शानदार शॉट देखने को मिले, लेकिन इसके बाद भारतीय टीम को एक और शानदार सफलता दिला दी। यहां पर वरुण चक्रवर्ती ने 12वें ओवर की तीसरी बॉल पर दमदार फॉर्म में चल रहे विल यंग का विकेट लिया। इनको यहां पर बोल्ड कर दिया, जो कि 35 बॉलों पर मात्र 22 रन बना सके थे और ये भी चलते बने, यानी कि 50 रनों के अंदर ही यहां पर न्यूजीलैंड की टीम ने अपने 2 विकेट गंवा दिए। तो इसके बाद विलियमसन ने 17वें ओवर की चौथी बॉल पर चौका जड़ा। तो इनके साथ पारी को संभालने उतरे मिचेल ने बेहतरीन पार्टनरशिप करके दिखाई, लेकिन 26वें ओवर की पहली बॉल पर कुलदीप यादव ने मिचेल को भी चलता कर दिया, जो 17 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद पारी को संभालने उतरे यहाँ पर टॉम लाथम ने भी एक बार फिर शानदार परफॉर्मेंस किया। तो विलियमसन ने 27वें ओवर की आखिरी बॉल पर दमदार चौका जड़ा और इसी के साथ ही यहाँ पर इन्होंने अपनी अर्धशतकीय पारी को भी पूरा कर लिया। हालांकि एक छोर से यहाँ पर विलियमसन पारी को संभाले हुए थे, जहाँ पर जडेजा की गेंद पर विलियमसन ने एक बार फिर शानदार शॉट खेला और डीप पॉइंट की तरफ गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। लेकिन 33वें ओवर की दूसरी बॉल पर टॉम लाथम भी जडेजा की गेंद का शिकार हुए, जो कि 20 बॉलों पर 14 रन बनने के बाद LBW आउट होकर पेविलियन लौटे। तो इसके बाद पारी को संभाल रहे फिलिप्स ने यहाँ पर 36वें ओवर की तीसरी बॉल पर बड़ा शॉट खेलते हुए डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। लेकिन अगली ही गेंद पर वरुण चक्रवर्ती ने भारतीय टीम को 5वीं सफलता भी दिला दी, जहां पर दमदार फॉर्म में उतरे ग्लेन फिलिप्स को LBW आउट किया, जो कि इस मुकाबले में 8 बॉलों पर मात्र 12 रन बना सके थे और न्यूजीलैंड की टीम ने अपना 5वां विकेट भी गंवा दिया, यहां पर 150 रनों के स्कोर पर। तो इसके बाद विलियमसन ने 37वें ओवर की तीसरी बॉल पर एक और शानदार शॉट खेलते हुए कवर पॉइंट की तरफ गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। लेकिन इसके बाद ब्रेसवेल भी वरुण चक्रवर्ती की गेंद का शिकार हुए, जो कि इस मुकाबले में 3 बॉलों पर 2 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद पारी को संभाल रहे KN विलियमसन भी 41वें ओवर की आखिरी बॉल पर अपना विकेट अक्षर पटेल को दे बैठे। KL राहुल ने इनका शानदार तरीके से कैच पकड़ा, जो कि 120 बॉलों पर 81 रन बनने के बाद चलते बने। तो इसके बाद सेंटनर ने एक और बड़ा शॉट खेला 43वें ओवर की आखिरी बॉल पर और दमदार लॉन्ग ऑफ के ऊपर से शानदार छक्का जड़ा। तो इसके बाद सेंटनर ने एक बार फिर 44वें ओवर की दूसरी बॉल को भी कवर की तरफ 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। लेकिन भारतीय टीम को यहां पर एक और बड़ी सफलता दिलाई। वरुण चक्रवर्ती ने 45वें ओवर की दूसरी बॉल पर सेंटनर का विकेट लिया, जो कि इस मुकाबले में 31 बॉलों पर 28 रन बना सके थे। तो इसके बाद इसी ओवर की चौथी बॉल पर वरुण चक्रवर्ती ने हेनरी को भी चलता कर दिया। इस मुकाबले में कोहली के हाथों से इनको कैच आउट करवाया, जो 4 बॉलों पर 2 रन बना सके थे। तो 45 ओवर की समाप्ति तक न्यूजीलैंड की टीम ने अपने 9 विकेट खो दिए थे। तो इसके बाद 46वें ओवर की पहली बॉल पर जेमिसन ने बड़ा शॉट खेलते हुए गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। लेकिन कुलदीप यादव ने इसी ओवर की तीसरी बॉल पर ओवररूक को भी 1 रन पर ही आउट कर दिया और ये भी चलते बने, यानी कि न्यूजीलैंड की टीम यहाँ पर 205 रनों पर ऑल आउट हुई और भारतीय टीम ने 44 रनों से ऐतिहासिक जीत दर्ज करी।